बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 1। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, हम अपनी उर्दू की किताब का सबक पढ़ रहे हैं मछलियाँ नाराज़ ना हो जाएं, जो कि आपकी किताब पर सफ़ा नंबर 102 पर है। इसमें हमने ये पढ़ा था कि फ़ाइज़ जो है वो पानी से उसे खेलना बहुत पसंद है और वो दिन में 2 बार नहाता है और पानी खूब ज़ाया करता है। घास के ऊपर भी पानी डालकर जो है फिर उसे पानी में खेलने में बड़ा मज़ा आता है। एक दिन वो सैर करते हुए तालाब के किनारे आता है। वहाँ पर मछलियाँ जो हैं वो फ़ाइज़ से नाराज़गी का इज़हार करती हैं कि हम फ़ाइज़ से नाराज़ हैं। पूछने पर वो बताती हैं कि फ़ाइज़ जो है वो पानी बहुत ज़्यादा बहाता है, तो इसलिए वो फ़ाइज़ से नाराज़ हैं, क्योंकि जब मछलियाँ तो पानी में रहती हैं और अगर पानी नहीं होगा तो सारी मछलियाँ जो हैं वो मर जाएंगी। तो आइए हम आज इससे आगे रीडिंग अपनी करते हैं और पढ़ते हैं कि फ़ाइज़ को मछलियों की बात समझ आई थी या नहीं आई थी। सफ़ा नंबर 102 पर देखिए, हमने यहाँ तक रीडिंग की थी। आज हम उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब मछलियाँ फ़ाइज़ से कह रही हैं, हम तो पानी में ही रहते हैं, पानी ना होगा तो हम मर जाएंगे। अच्छे फ़ाइज़ पानी मत बहाया करो। अब वो बड़े प्यार से फ़ाइज़ से बात कर रही हैं और फ़ाइज़ को कह रही हैं कि फ़ाइज़ देखो, हम तो पानी में रहती हैं और पानी जो है वो मछलियों के लिए और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम पानी नहीं होगा तो हम मर जाएंगे, और आप तो वैसे ही बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप पानी को ज़ाया ना किया करें। फ़ाइज़ फ़ाइज़ उठो, स्कूल नहीं जाओगे, देर हो रही है, जल्दी से उठो और नहाओ। तुम तो नहाने में ही इतनी देर लगा देते हो। अम्मी ने फ़ाइज़ को जगाया। यहाँ पर अम्मी जो हैं वो फ़ाइज़ को जगा रही हैं और कह रही हैं, फ़ाइज़ फ़ाइज़ उठो, आपने स्कूल भी जाना है, आपने नहाना भी है और आप वैसे भी नहाने में इतना वक्त लगा देते हो। अब फ़ाइज़ जल्दी से उठ बैठा और अम्मी से कहा, अम्मी मैं आज नहाने में देर नहीं लगाऊंगा। अब पानी को बिला ज़रूरत नहीं बहाऊंगा, वरना मछलियाँ मुझसे नाराज़ हो जाएंगी। अब मछलियों की बात जो है वो फ़ाइज़ को समझ आ गई थी कि पानी जो है वो कितना ज़रूरी है मछलियों के लिए। वो कह रहे हैं कि अम्मी मैं अब जो है पानी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बहाऊंगा, यानी पानी को ज़ाया नहीं करूँगा। जितनी मुझे पानी की ज़रूरत होगी मैं वही इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि इस तरह करने से मछलियाँ जो हैं वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगी। उसकी ये बात सुनकर अम्मी खुश हो गई। फ़ाइज़ ने ये बात समझ ली थी कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी बहाना अच्छी बात नहीं है। अब फ़ाइज़ को ये बात उसको समझ आ गई थी कि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा पानी बहाते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पानी जो है वो तमाम जानदारों के लिए, चाहे इंसान हैं और चाहे जानवर, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, पानी जो है वो जब हमारे घर में आता है तो इंसान पानी का इस्तेमाल करते हैं, पानी पीते हैं, खाने पीने के लिए और नहाने धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी चीज़, जानवरों के लिए देखें कि मछलियाँ जो हैं वो पानी के बगैर नहीं रह सकती, तो पानी जो है वो मछलियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमें पानी की कदर करनी चाहिए। पानी अल्लाह ताला की दी हुई एक बहुत बड़ी नेमत है, हमें इससे ज़ाया नहीं करना चाहिए। जिस तरह मछलियों की बात फ़ाइज़ ने समझ ली और अब वो उसने वादा कर लिया कि आइंदा वो पानी को ज़ाया नहीं करेगा और जितनी उसे पानी की ज़रूरत होगी वो उतना ही पानी इस्तेमाल करेगा और बिला ज़रूरत पानी को ज़ाया भी और पानी को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेगा। तो प्यारे बच्चों, ये आपके सबक की रीडिंग थी, जिसमें सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 आपने मुकम्मल कर लिए होंगे इसके मश्क़ी काम में। अब सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 हैं जो कि आपने करने हैं। सवाल नंबर आप 3 पर देखें कि फ़ाइज़ ने क्या बात समझ ली थी, जिसका जवाब है कि फ़ाइज़ ने ये बात समझ ली थी कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी बहाना बुरी बात है। 5 पे देखिए, सवाल नंबर 5, आप किन बातों का ख्याल रखेंगे कि मछलियाँ आपसे भी नाराज़ ना हो। इसके जवाब में हमने लिखा है कि पानी ज़्यादा नहीं बहाएंगे, कि जितना हमें पानी ज़रूरत होगा हम उसका इस्तेमाल उतना ही करेंगे और पानी को ज़्यादा नहीं बहाएंगे। फिर सफ़ा नंबर 105 पर देखें, जो सवाल नंबर 2 है, सोचिए और लिखिए, ये सब कैसे नाराज़ हो सकते हैं। अब इन्होंने हमें बताया है कि जैसे फूल है, एक चीज़ उन्होंने बता दी है कि फूल आपसे कैसे नाराज़ होगा। इन्होंने आगे से लिखा है तोड़ने से, कि फूल को जब हम तोड़ेंगे पौधे के साथ से तो फूल हमसे नाराज़ हो जाएगा।
फिर उन्होंने कहा है कि तितली, अब तितली हमसे कैसे नाराज़ होगी? पकड़ने से। जब हम तितली को पकड़ेंगे, उसे तंग करेंगे तो तितली जो है वो हमसे नाराज़ हो जाएगी। तो आप इसके सामने लिखें पकड़ने से। आपके खिलौने, आप साथ लिखें तोड़ने से। जब आप खिलौनों को तोड़ेंगे, उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो खिलौने आपसे नाराज़ हो जाएंगे। अम्मी अब्बू, अम्मी अब्बू का कहना ना मानने से, ठीक है। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा ना करने से अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे चाहें तो आप डिफरेंट भी लिख सकते हैं कि अम्मी अब्बू का हम कहना नहीं मानेंगे तो वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे। इस तरह अम्मी अब्बू का अदब नहीं करेंगे तो वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे, उनकी खिदमत नहीं करेंगे नाराज़ हो जाएंगे, उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे। इसी तरह अल्लाह ताला जो है वो हमने लिखा है शुक्र अदा ना करने से। तो हम जब गीबत करेंगे किसी की तो अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, नमाज अदा ना करने से भी अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। इसी तरह गाली देने से, झूठ बोलने से, ये सब गलत काम है जो करने से अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो। और इस तरह में हम ये भी लिख सकते हैं पानी ज़ाया करने से, क्योंकि पानी जो है वो अल्लाह ताला की दी हुई एक बहुत बड़ी नेमत है और हमें इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो क्लास 1 आज आपका यही काम है कि आपने सफ़ा नंबर 104 पर ये सवाल नंबर 3 और 4 अपनी किताब पर खुशखत लिखने हैं, और सफ़ा नंबर 105 पर ये दूसरा सवाल जो है ये भी आपने अपनी किताब पर ही खुशखत लिखना है। आज का आपका यही काम है। अल्लाह हाफ़िज़।